नमस्कार, मैं हूँ मेघना चौधरी। एक कहावत है, सफलता पाने के लिए सपनों को देखना जरूरी होता है। जैसे बिना किसी मतलब के कोई शब्द पूरा नहीं होता, वैसे ही सफलता बिना सपनों के अधूरी है। आज के शो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसे सपनों से जिनकी सफलता दूसरों के लिए मिसाल बन गई। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं कुछ ऐसी कहानियां लेकर जो कामयाबी की बातें करती हैं। कामयाबी उनकी जिन्होंने संघर्ष किया और सफलता हासिल की। इस शो में हम आपकी मुलाकात कराते हैं सफल LIC एजेंट से, जिनकी कहानी से जागती है आपकी भी उम्मीद। आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ बिना किसी बड़ी डिग्री के और बिना किसी पूंजी के। आप आ सकते हैं LIC के साथ। किस तरह से आपके सपने होंगे पूरे, वो बताएंगे हम इस सफर में। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 का सफर एक बार फिर पहुंचा है मुंबई, जहां लोगों के सपने बसते हैं, उम्मीदें जागती हैं, उनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। यहीं से है हमारी आज की LIC एजेंट माधुरी कोठारी, जिनकी कहानी से आपको भी मिल सकती है सफलता और आपको भी मिल सकती है प्रेरणा। आइए जानते हैं क्या है उनकी कहानी में खास। आपने हार को कभी हार नहीं माना तो खुद को जीत के अभिमान से भी दूर रखा। हिस्ट्री में MA करने के बाद 5 साल तक कॉलेज में बतौर लेक्चरर की भूमिका निभाने वाली माधुरी कोठारी शुरू से ही कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उनकी प्रतिभा व्यर्थ न जाए और वो परिवार को भी समय दे सके। आपको खुद पर विश्वास था, इसलिए आपने कई चुनौतियों को पार किया। कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी छोड़ी तो एक कोचिंग सेंटर से नई शुरुआत की, लेकिन यहाँ भी आपको कामयाबी नहीं मिली। आखिर में आपने LIC का दामन थमा और सफलता के शिखर पर आगे चढ़ती चली गयी। आज आप कई महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है और ये सब आपने हासिल किया है LIC के जरिए। एक रत्न अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कौन है वो रत्न। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी मुलाकात माथुर जी से हुई। एक फैमिली फ्रेंड उसके यहाँ मिल गए थे और फिर हमें तो उनसे चलने एक बार ट्राई कर लेंगे और फिर मैंने एजेंसी ले ली और फर्स्ट ईयर तो आई डिड ओनली 12 लाइव्स और फिर सेकंड ईयर मैंने MDRT किया और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड टू क्वालिफाई TOT। पहले TOT करके मुझे लगा कि मैं बाय फ्लूक हो गई, आगे क्या। फिर मेरे दिमाग में आया वो 3 वर्ड्स, स्ट्राइव, सक्सीड एंड सस्टेन, और आज तक मैं लगातार TOT कर रही हूँ। माथुर जी के मार्गदर्शन से आप माथुर जी मेरा फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड एंड मेरा मेंटर है और उसकी ट्रेनिंग मीन्स अमेजिंग। नो नीड टू ट्रेन मीन्स टेक एनी ट्रेनिंग आउटसाइड। ये जो आपका सफ़र रहा है LIC के साथ जुड़ाव से लेकर के अब तक का, वो कैसा रहा? अमेजिंग। मुझे इतना रिकॉग्निशन मिला। आज मैं सारी जगह पर मेरे नाम से लोग मुझे जानते, शायद शक्ल से मुझे नहीं पहचानते, लेकिन नाम से हर कोई मुझे जानते। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी इस पूरी सीरीज़ में आप पहली फीमेल एजेंट हैं, तो ऐसे में फीमेल एजेंट को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस प्रोफेशन को अपनाने में? ऐसी घर भी चलाना होता है और काम भी करना होता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है। फिर भी कुछ भी मतलब मेरे पास अच्छे क्लाइंट है, HNI क्लाइंट्स, इसलिए मैं यहाँ तक मैं पहुँच सकी। लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं, मतलब छोटी छोटी पॉलिसी करते हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर दिन बाहर निकलना, लोगों को मिलना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी अगर डिटर्मिनेशन होता है तो हो सकता है। जो फीमेल एजेंट बनना चाहती हैं या फिर इस प्रोफेशन को अपनाना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। यू कैन डू वर्क विथ योर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चिल्ड्रन एंड फैमिली। ये सबसे बढ़िया है। आपसे जानना चाहेंगे आपका कोई सक्सेस मंत्र? वर्क हार्ड, विल गेट सक्सेस। जी माधुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के इस सफर में हम पहुंचे हैं मुंबई के अंधेरी में, जहां हमारी मुलाकात होगी आज संजय माथुर से, जो कि LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और भारत में 9 बार नंबर 1 भी रह चुके हैं।
संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि LIC के साथ आपको एक लंबा अरसा हो चुका है जुड़े हुए, तो ऐसे में आपका सफर कैसा रहा? जी, मेरी LIC के साथ ना सफ़र स्टार्ट हुआ था 1987 में। जी, मैं पहले स्टॉक मार्केट में था, फिर मैंने LIC का एग्ज़ाम दिया और इसको ज्वाइन किया। स्टार्टिंग में ये एक चैलेंजिंग जॉब था जिसमें मेरे को काफ़ी कुछ नया करने को मिला था, जो मैं इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं था। मेरा सफ़र यही रहा कि जो मेरी ब्रांच है उस पर मैं टॉप करूँ, यही मेरा ध्येय था। मैं ब्रांच पर टॉप करता रहा, तो मैंने उसके बाद सोचा कि मेरे को कंट्री लेवल पे कुछ काम करके दिखाना है। तो मैं उसी साल प्रयास करके कंट्री में 3rd आया और उसके बाद फिर नंबर 1 आने लगा। एक और अनमोल रत्न जिनसे आप हमें मिलवाना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे? और ना माधुरी कोठारी। माधुरी कोठारी कुछ एजेंटों में से है जिन्होंने पूरे इंडिया में लगातार टॉप लेवल पर काम किया है। माधुरी कोठारी ने फर्स्ट ईयर बहुत मामूली काम किया था, केवल 12 लाइफ करी थी, और उससे अगले साल उन्होंने MDRT के लिए क्वालिफाई किया और उसके बाद से सीधे उन्होंने TOT पे जंप किया और आज 13 साल से लगातार TOT करती आ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक एजेंट, तो उसको चुनाव करने में मतलब कितनी मुश्किलें आती हैं? सबसे पहली चीज़ है कि एजेंट में नीड होनी चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को कुछ जो आज मेरे पास है वो उससे संतुष्ट नहीं हो, वो उससे कुछ आगे की सीढ़ी अचीव करना चाहता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे डेवलपमेंट ऑफिसर और एक एजेंट के बीच में रिश्ता क्या होता है? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसा रिश्ता है? विश्वास और गुरु शिष्य है। LIC है, तो LIC एक लंबे समय से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो LIC के बारे में कुछ डिफाइन करें आप मुझे। मैं LIC के बारे में आपको क्या बताऊं कि LIC एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, मैं केवल इंडिया में नहीं कहूँगा, पूरे वर्ल्ड में है कि जिसने हमेशा अपने अभिकर्ताओं के बारे में सोचा है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगी जो पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे और क्लेम्स के ऊपर जिसका पूरा फोकस हो कि 100% क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आज हमारा 99.70% क्लेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जी, माथुर जी, आपसे जानना चाहेंगे ऐसी कोई पॉलिसी जो क्लाइंट्स को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हो? देखिए, प्लान्स के बारे में मैं बताऊँ कि मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई विशेष प्लान बहुत अच्छा है, सभी प्लान अच्छे हैं, लेकिन हाँ, जैसे कि अलग अलग सेगमेंट्स की नीड के हिसाब से अलग अलग है। जब किसी को सक्सेसफुल बनाना हो तो उसके पीछे कोई कामयाबी का मंत्रा दिया जाता है, तो आप अपने एजेंट्स को कौन सा मंत्रा देते हैं? मैं एजेंट्स को 2 फार्मूले देता हूँ जो कॉमनली नॉन फार्मूले हैं। देखिए, पहली बात तो मैं उनकी सोच की बात करता हूँ। मैंने एजेंटों को एक मंत्र दिया है, पहली बात तो आप औरों से अलग सोचना चालू कीजिए। दूसरी चीज़ मैंने उनको सिखाया है कि आपको बड़ा सोचना है। मेरे को अपनी पोजीशन से काफ़ी बड़ा सोचना है। मैं इससे 10 टाइम्स बड़ा सोचूं, हो सकता है मैं 100 टाइम्स बड़ा बनने के बारे में सोचूं। और तीसरी चीज़ मैं उनको सिखाता हूँ कि आपको बहुत दूर सोचना है। जैसे हम यहाँ से हम चांद तक देते हैं, हम उससे आगे भी सोचें। ये मैं उनको खास तौर से प्रेरणा देता हूँ। तो ये सोच है माथुर जी की। वो चाहते हैं जो भी LIC से आकर के जुड़े वो एक एंटरप्रेन्योर बने, अपना खुद अपनी कमाई का हिसाब रखे, अपने हिसाब से चले, अपने घंटे यानी कि काम करने के घंटे खुद चुनाव करें। हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर संजय माथुर और साथ ही हमने आपकी मुलाकात कराई LIC की सफल एजेंट माधुरी कोठारी से। उम्मीद करते हैं इनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेरणा और आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। इसके लिए आपको जाना होगा LIC की नज़दीकी ब्रांच में और वहां जाकर आप मिल सकते हैं अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से, जो आपको बताएंगे कि किस तरह जुड़ सकते हैं आप LIC के साथ। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये सफर जारी रहेगा। सफर आ पहुंचा है पुणे। यहाँ हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने कठिन वक्त में अपना भरोसा और विश्वास को हारने नहीं दिया और वो कर दिखाया जिसका उन्होंने सपना देखा था। लक्ष्य कठिन हो तो उसे पाने के लिए इरादे भी मजबूत करने पड़ते हैं। जयंत महाबोले इस बात के महत्व को बखूबी समझते हैं। बचपन से ही कुछ बड़ा करने की लगन और काम के प्रति आपका जुझारूपन आपको भीड़ से अलग करता है। करियर के शुरुआती दिनों में आपने कई तरह की मुश्किलें देखी। साल 1992 में आप एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ जुड़े, लेकिन ये काम आपको पसंद नहीं आया। साल 1994 में आपने LIC का दामन थामा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। आज आपके पास वो सब है जिसका आपने कभी सपना देखा था। आज आप अपने परिवार की आंखों का वो तारा है जो रात में नहीं दिन में अपनी रोशनी से सपनों की उड़ान भर रहा है। तो ये कहानी है जयंत महाबोले की।
जिन्होंने अपने सपने पूरा करने के लिए संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ा। कैसे उन्होंने मुश्किल वक्त में भी सफलता हासिल की, आइए जानते हैं जयंत जी से। जयंत जी, आपका स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी कहानी से हमें पता चला कि आप सबसे पहले कंसल्टेंसी फर्म में काम करते थे, तो ऐसे में आपका जुड़ाव LIC के साथ कैसे हुआ? ऐसे कुछ मैंने डिसाइड करके LIC एजेंट्स नहीं लिए। मेरे अंकल ने बोला कि आप एजेंट बनो, कुछ एडिशनल काम करोगे तो इनकम होगी, इसलिए एजेंसी ले ली मैंने। लेकिन उसके बाद जब इसमें रियली काम शुरू कर दिया मैंने, और कंसल्टेंसी फर्म थी वो भी बहुत रिनाउंडेड थी, जिसको छोड़ना एक बहुत मुश्किल काम था। वो जॉब छोड़ने के लिए मेरे विकास अधिकारी मिलिंद माने को बहुत ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ी, और मैंने 95-96 में मैंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैं फुल टाइम इंश्योरेंस LIC एजेंट बन के यहाँ पे एंटर कर दिया। ऐसा है कि मेरे लिए तो ये बैकग्राउंड जीरो थी, लेकिन पीछे खड़ा हुआ जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे सब सपोर्ट बताया था कि ये बॉस ये तुम करो, अगर इसमें करोगे, मेहनत से करोगे, लगन से करोगे, पैसा भी कमाओगे, नाम भी कमाओगे, और खुद की लाइफ भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। जयंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने बताया कि आपकी जो कहानी में एक पहलू है, जो अहम किरदार है, वो कहीं ना कहीं मिलिंद जी का है, तो मिलिंद जी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इस गुरु ने ना ही मुझे सिखाया, खिलाया पिलाया भी उन्होंने मुझे। एक वक्त था कि मैं उनके घर में ही जाता था, उधर ही रहता था, वहीं पे खाना खाता था, और उनके साथ जो बताते थे मैं करता गया। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। और 96-97 फाइनेंशियल ईयर में मैंने 1 करोड़ 1 लाख का बिजनेस कंप्लीट करके यंगेस्ट करोड़पति की अवार्ड मैंने उस वक्त मुझे मिली थी LIC से। उसके बाद 98 में मैं $1 मिलियन राउंड टेबल के लिए क्वालिफाई हो गया। टॉप ऑफ द टेबल एक बार हो चुका हूँ मैं। आज तक जितनी भी अच्छी क्लब मेंबरशिप है, जितने अच्छे अचीवमेंट रहते हैं, वो मैंने आज तक कर लिया, और उसको मेंटेन कर रहा हूँ अभी मैं। आप 22 सालों से LIC के साथ जुड़े हैं, तो ऐसे में LIC के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उठने के बाद और सोने से पहले जो भी होता है, जो भी पहनता हूँ, जो भी पेट में जाता है, खाता हूँ, पीता हूँ, मेरे स्टाफ खाते हैं, मेरे घर वाले खाते हैं, पहनते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ ये LIC। अपने सफर का कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बताया था कि आप अभी ये शेर की सवारी कर रहे हो, तो मैंने वैसा समझा नहीं शेर की सवारी। मतलब सवारी घोड़े की होती है, सवारी गधे की होती है, वहाँ से उतर जाओ तो कुछ नहीं होता, लेकिन शेर की सवारी करने वाला अगर उतर गया तो शेर उसको खा जाएगा। तो आपको अभी जो क्वालिफाई कर रहे हो, जो अचीव कर रहे हो, आपको कंटिन्यू मेंटेन करना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्या है, इतना ही अगर काम दिन भर में मैंने अगर 10 लोगों से बात की तो मुझे शाम तक कुछ ना कुछ तो काम मिलता है, सेलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो लोग LIC को एज अ प्रोफेशन, एज एन एजेंट अपनाना चाहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनके लिए ये चुनाव सही है? मेरे जैसे भारत देश में कितने सारे एजेंट हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर है, जो आपको इस प्रोफेशन में आने के लिए मदद करेंगे, और आपकी ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। अभी हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के सफल एजेंट जयंत महाबोले से। इनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेरणा, किस तरह से इन्होंने कठिन लक्ष्य को हासिल किया और जीवन में सफलता हासिल की और कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। इनके सफर में एक और पहलू है, आइए जानते हैं क्या है वो पहलू। LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर मिलिंद माने हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। थैंक यू मैम। मिलिंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जयंत जी के सफर में आपने एक सलाहकार, एक मेंटर और साथ में सहयोगी की भूमिका निभाई है, तो जयंत जी के बारे में आप कुछ बताएंगे, किस तरह के एजेंट हैं वो? जयंत जी ऐसे एक ऑलराउंडर जिसको बोल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों से मिलते रहते हैं, इज़ वेरी सोशल। अपने क्लाइंट के लिए नहीं, लेकिन हमारे साथी एजेंट के हैं उनके लिए भी मददगार बहुत कर से मालूम है। हमारे वेस्टर्न जोन में तो सब जगह उनका नाम है। डेवलपमेंट ऑफिसर और एक एजेंट के बीच में क्या रिश्ता होता है? जिस दिन एजेंट मेरे पास आता है या मैं उनको एजेंट बनाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो मेरा स्टूडेंट है और मैं उसका टीचर हूँ। कुछ साल बाद जब वो कुछ प्रोग्रेस करता है तो हम समझते हैं कि अब मैं उसका बॉस हूँ और वो मेरा सबऑर्डिनेट है। जैसे ही उसकी और तरक्की हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि अभी ये इस हालत, इस लेवल पर पहुँच गया है कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, और इस तरह की रिलेशनशिप हम बरकरार रखते हैं। मिलिंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब एजेंट का चुनाव करते हैं तो उसके लिए क्या सोचते हैं कि ये एजेंट हमारे लिए कितनी सफलता हासिल करेगा, कितना कामयाब हो सकता है? पिछले 28 साल की जो एक्सपीरियंस है उससे अब ये पता चलता है कि आदमी को मिलने के बाद
बस एक 10-15 मिनट की बात करने से एक जजमेंट आ जाए। तो मैं देखता हूँ कि क्वालिटी एजेंसी में रिक्रूट करूँ, तो मैं एक आम एजेंट को भी अगर उठाता हूँ तो मुझे गारंटी है कि 3 साल के अंदर मैं उसको सक्सेसफुल बना सकता हूँ। तो एक एजेंट को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब वो फील्ड में पहुंचता है, पॉलिसी देता है, क्लाइंट से मिलता है? जब एजेंट मार्केट में जाता है तो हाँ, एक मुश्किल या उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, वो आती है आजकल कंपटीशन की। लेकिन कंपटीशन भी मेरे मायने में सही तरह से लोगों को पता नहीं चला है। मैं तो मेरे एजेंट को आप पूछेंगे किसी भी, तो उनको पता है कि अभी हमारे लिए कंपटीशन आई ही नहीं है। कंपटीशन तो आने की संभावना है। मिलिंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अभी बताया कि आप 28 साल से LIC के साथ हैं, तो इन 28 साल के सफ़र में आपने LIC में कितने बदलाव देखे हैं? LIC में बदलाव तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन जैसे मैंने देखा है कि एक मेजर चेंज जो आया वो आया सन 2013 में। सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो रीडिज़ाइन करने के लिए कहा, तो सारे प्लान्स 2013 दिसंबर में विड्रॉ हो गए, तो एक बदलाव आ गया है। मिलिंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग LIC के साथ जुड़ना चाहते हैं, एज एन एजेंट करियर अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी कोई सलाह, कोई मशवरा, कोई टिप? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत जो काबिलियत रखते हैं, उनके पास उनके सेगमेंट्स हैं कि जिस सेगमेंट में हमारे एजेंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि उन सारे सेगमेंट्स में अगर हम जाके एजेंसीज करते हैं तो मुझे लगता है कि फ़ायदा सबको होगा, विन विन सिचुएशन होगा, एजेंट को भी फ़ायदा होगा और संस्था को भी फायदा। जी, कोई सक्सेस मंत्रा जो हमारी यूथ जनरेशन है या जो एजेंट्स हैं उनके लिए? इंश्योरेंस इज नेवर सोल्ड, इंश्योरेंस इज ऑलवेज बॉट। जो उनका प्रॉस्पेक्ट है, जिसको बाद में वो क्लाइंट बोलता है, उनको सेल करने के बगैर अगर वो उनको एजुकेट करे, जितना ज़्यादा एजुकेटेड एजेंट हो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल एजेंट्स की संख्या LIC में हो सकती है। जी, मिलिंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के आज के सफर में हमने आपकी मुलाकात कराई मुंबई से LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर संजय माथुर से, और साथ ही हमने आपकी मुलाकात कराई LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर मिलिंद माने जो कि पुणे से हैं। इन्हीं के साथ हमने आपकी मुलाकात करवाई LIC के सफल एजेंट्स माधुरी कोठारी और पुणे से LIC के सफल एजेंट जयंत महाबोले से। उम्मीद करते हैं इनकी कहानी से आपको भी मिली होगी प्रेरणा और आप भी जुड़ सकते हैं LIC के साथ। आप भी कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। इसके लिए किसी बड़ी पूंजी या बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ 18 साल की उम्र का होना है और 10वीं पास होना है। तो आप करिए एक SMS LIC एजेंट सिटी नेम और भेज दीजिए 56767474 पर। साथ ही आप लॉगिन कर सकते हैं www.licindia.in पर और जुड़ सकते हैं LIC के साथ। तो फिर क्या, बस खुद तय कीजिए आपको कितना कमाना है और किस तरह से अपने सपनों को साकार करना है।